नमस्कार। वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के हिमाचल के सभी सदस्यों को मेरा आभार। नमस्कार। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि 2-3 दिनों पहले 4 दिनों पहले मैं आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से रूबरू हुआ था और मुझे लगता है कि आप लोगों से संपर्क करने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं संगठित तो है नहीं, हमें मतलब एक-दूसरे से बिखरे हुए हैं। आज फिर से मेरा आपके समक्ष आने का जो उद्देश्य ये है कि अभी लगभग सुबह के 6 बजे हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं कल सचिवालय गया था, वहाँ हमें पता चला कि जो हमारी ग्रेड 1 की एक फ़ाइल है, वो पोस्टिंग के लिए पुट अप थी माननीय मुख्यमंत्री के लिए, वो 1 महीने से गायब है फ़ाइल। और जब मैंने अधिकारियों से दरियाफ़्त किया तो बताया गया कि वो माननीय मुख्यमंत्री के निवास पर है ओक ओवर में। जिसमें मुझे लगता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री 1 महीने से किसी फ़ाइल को अपने पास रखेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कोई आदेश करने होते तो उन्होंने एकदम कर दिए होते। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से कुछ हमारे ही लोग हैं जो अब एलिजिबल हुए हैं, पहले वो एलिजिबल नहीं थे। तो अपनी पोस्टिंग के लिए के एडजस्टमेंट के चक्कर में वो फ़ाइल जो मुझे सूचना मिली है वो दबा दी गई है कहीं। और हो सकता है इसमें कुछ जो हमारे लोग हैं जिनका ऐसा ये रहा है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी मैनिपुलेशन करते आए हैं। तो अगर ऐसा है तो इन तथ्यों को उजागर किया जाना चाहिए, और अगर ये हमारा वहम मात्र है तो हमें चाहिए कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलें और उनसे आग्रह करें कि हमारे कुछ लोग जो प्रमोट हुए थे वो लगभग 1 महीने से उनके आदेश जो है उनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन सरकारी एक्सचेकर पे भी बोझ पड़ रहा है। एक तरफ हम वित्तीय बोझ की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक सरकारी एक्सचेकर पर बोझ पड़ रहा है। वो अभी भी वो एक पिछला ही काम कर रहे हैं, ना उनकी पोस्टिंग हुई है, ना उनका कोई आदेश उसमें पारित हुए। और उसके साथ-साथ जो मेन समस्या हमारी आ रही है वो जो नए जो अधीक्षक ग्रेड 1 बनने थे, उनके आदेश भी लटक गए हैं। तो मित्रों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये तो हमारे कैडर की बात ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अध्यक्ष ग्रेड 1 की बात है, लेकिन वो गए कहाँ से? हमारे कैडर से तो प्रमोट होके जा रहे हैं। हमारे कैडर में आज आज राजपत्रित हो गए हैं, लेकिन आदमी तो हमारे कैडर के हैं। तो मैं अध्यक्ष ग्रेड 1 को भी अपने ही कैडर का आदमी मानता हूँ, और जब तक वो पोस्ट नहीं हो जाते हमारे कैडर के हैं, उसके बाद उनका अलग से हो जाता है। तो ये जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी 2-3 महीनों में रिटायर हो जाना है, सोलन के दिन दिनेश जी है और भी बहुत सारे लोग होंगे। 5 पोस्टें अब खाली हो गई दोबारा। तो जब मैंने कन्फर्म किया तो मुझे कुछ सोर्सेज ने ऐसा बताया कि हम कुछ लोग जो है इधर घूम रहे थे और उन्होंने जानबूझकर फाइल को कहीं दबाया हुआ है, और ये बता दिया गया, ये अफवाह फैला दी कि फाइल जो है माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखी है। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मुझे पीड़ा उन लोगों की नहीं, वो लोग तो चलो प्रमोट हो गए, अब उनके पोस्टिंग ही होनी है। जो लोग प्रमोशन की राह देख रहे हैं, जिनको 2-2 3-3 महीने इस पद पे काम करने का मौका मिलना था और जो हमें मार्गदर्शन कर सकते थे, उनके आदेश जो है लटक गए हैं। उनके आदेश भी उस फाइल की वजह से लटक गए हैं। मैंने कल भी सचिवालय गया, मैं लगातार सचिवालय जा रहा हूँ, तो मुझे यही उत्तर मिला। मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनके कार्यालय में भी जा गया, वहाँ पर भी भरत खेड़ा जी, वहाँ पर भी मुझे बताया गया कि फाइल ओक ओवर में है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक अध्यक्ष के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। और मैं चाहता था कि 8-10 लोग, मैंने कल भी कमेंट डाला ग्रुप में, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। 5-7 लोगों ने लाइक किया। लाइक करने से क्या हो जाएगा? आप एक एसोसिएशन के मायने ही आज तक नहीं समझ रहे, तो कोई बात नहीं, मैं अकेले जाऊँगा और मेरी जितनी भी सुनी जाएगी, क्योंकि मैंने वोट तो आपसे ले लिया है ना, तो मुझे तो अकेले भी जाना पड़ेगा। मुझे गालियाँ भी लोग दे रहे हैं, वो भी मैं अकेले सुन रहा हूँ। जो फाइनेंशियली जो बर्डन पड़ रहा है वो भी मैं अकेले बर्दाश्त कर रहा हूँ, और जो मेरे खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं, जो मुझ पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं, वो भी मैं अकेले झेल रहा हूँ। और जो आपके लाभ है उनके लिए तो मैं अकेले काम कर ही रहा हूँ। आपकी बस खोखली बातें मुझ तक आती है कि हम आपके साथ हैं, वो मेरे साथ कैसे हैं मुझे नहीं मालूम। खैर कोई बात नहीं, पर मेरा आपसे फिर भी आग्रह है
कि आप लोग कुछ लोग वॉलंटियरली आगे आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये फाइल ना रखी जाए इतने समय तक, अगर उनके पास ही फाइल है और अगर किसी ने दबाई है और अगर किसी ने षड्यंत्र किया अपनी पोस्टिंग के लिए, कुछ लोगों ने मिल के ऐसा किया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने फाइल रखी है। मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री फाइल अपने पास जो है 1 महीने से ज़्यादा समय तक रखेंगे। और उसमें है भी कुछ नहीं, वो तो पोस्टिंग के आदेश है, पोस्टिंग होनी है। माननीय मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है, वो तो अगर उन्होंने कोई आदेश करना होगा, उन्होंने किसी से अप्रूवल थोड़ी लेनी है, वो तो यस और नो करेंगे कि करो, इनको यहाँ पोस्ट कर दो। तो इस तरह की अगर ये साजिश है तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आप समझ सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो टैलेंट के लोग हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, आए मुझे बताएं। हम आज माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मिलने जाऊँगा। अगर आप जाएंगे तो एक लगेगा कि हमारी एसोसिएशन है। अगर मैं अकेला जाऊँगा तो मुझे कितना सुना जाएगा, मुझे कितनी वो मिलेगी, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, और अगर इसमें कोई साजिश हुई और अगर किसी ने फाइल जानबूझ के दबाई होगी, हम माननीय मुख्यमंत्री से सवाल भी करेंगे। हम बोलेंगे सर 1 महीने से हो गया, इतिहास में पहली बार हुआ है इतने समय सचिवालय की कोई फाइल 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए रुकी हो। इसमें सीधा सीधा है कि जो लोग नए प्रमोट होने हैं, क्योंकि उस समय वो एलिजिबल नहीं थे, आप समझिए, और आज वो एलिजिबल है, तो वो अपनी पोस्टिंग के चक्कर में, और अब वो भी एलिजिबल हो गए, तो अब अपनी पोस्टिंग के चक्कर में फाइलें जानबूझ के, जो हमारे सो कॉल्ड नेता और मंत्रियों के करीब लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं फाइल को दबाने की कोशिश की है। ऐसी सूचना मेरे पास है, मैं इस चीज़ों की पुष्टि कर रहा हूँ। अगर मुझे पता लगता है, और ऐसा वन विभाग में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार फाइलें हमारी दबी हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, चलिए ये तथ्य तो सामने आ ही जाएंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलें और आग्रह करें कि हमारी जो पोस्टिंग है उसकी वजह से, जो फाइल हमारी दबी हुई है उसकी वजह से, और 5 लोग जो रिटायर होने वाले हैं वो भी वंचित रह सकते हैं, और उनका 1 महीना तो हो गया, और साथ साथ सरकारी जो हमारा एक्सचेकर है उस पर भी बोझ पड़ रहा है। 1-1 1.5 लाख रुपए सैलरी वाले जो ग्रेड 1 है वो अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरा जो रिटायर्ड होने वाले लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलने से वंचित है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे बताएं कि कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है माननीय मुख्यमंत्री से हम मिलने के लिए। सिर्फ अभी हम इसी फाइल की बात करेंगे, मुद्दे तो बहुत हैं। माननीय मुख्यमंत्री को हम अपने बीच बुलाना चाहते हैं, उसके लिए मैं ताकत जुटा रहा हूँ। जुटेगी तो ठीक है, नहीं जुटेगी तो 1 साल मेरा हो गया। 1 साल में मैंने, मतलब जितना मैंने प्रयास करने थे उसमें आपका भी सहयोग मिला। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, मैंने बहुत प्रयास किए हैं और वो मैंने काम भी कर लिया है। 2 साल मेरे पास बाकी है, तो अगर आप लोग नहीं साथ देंगे तो अब मैं क्या आह्वान कर सकता हूँ। पर मेरा आपसे आग्रह है, जो शिमला में जो लोग हैं, एटलीस्ट, क्योंकि समय बड़ा कम है, हम आज सचिवालय जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और आग्रह करें कि वो फाइल जो है जहाँ भी है उसको थ्रू किया जाए, और जो प्रमोशन का रास्ता देख रहे हैं, जिन्होंने रिटायर हो जाना है, वो लोग जो है उनके आदेश जल्द से जल्द हो सके। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद। मुझे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे सीनियर लोगों के फ़ोन आए, जिसमें सत्यवान मेहता जी रामपुर से हैं, नंदलाल जी कुल्लू से हैं, और चंबा से मुझे फ़ोन आए, नूरपुर से मुझे फ़ोन आए, मंडी से मुझे फ़ोन आए, करसोग से, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं, बाकी आपका ग्रुप में तो मैं देख ही रहा हूँ। और उन्होंने मुझे सत्यवान मेहता जी ने तो मुझे ये भी बताया कि आपने जो इतने सारे पैसे खर्च किए, हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मैं पैसे की कंपनसेशन नहीं मांग रहा। एसोसिएशन में मैंने अगर दायित्व लिया है, मैं चुनाव जीता हूँ, तो मैं अपनी एसोसिएशन को अपनी जो है एक रीढ़ की हड्डी मानता हूँ। उसके लिए मैं आपका प्रधान बना हूँ। मैं ऐसे प्रधानों में नहीं हूँ कि चुपचाप बैठ जाऊँगा। मैं अगर आपका प्रधान बना हूँ, उसमें मुझे कोई नुकसान हो या मुझे कोई किसी पैसों की ज़रूरत हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी जेब से पैसा लगाने की क्षमता रखता हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है, जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग मुझे ये कहें, लांछन लगाएं कि काम नहीं कर रहा है और दुरुपयोग कर रहा है एसोसिएशन का पैसा, तो तब मैंने आपको कहा कि मैं इतना सारा पैसा भी खर्च कर रहा हूँ। अभी भी हमारे अधीक्षक महोदय तो हमारे पास कोई नहीं आया। उन्होंने तो, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जो ग्रेड 2 बने
कि ये तो रूटीन का प्रोसेस था, हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। मुझे मालूम है जो प्रमोशन ऑर्डर हुए किस तरह से हुए ऊपर, मैं जानता हूँ। हमने रात को 12-12 बजे तक दिनेश पॉल जी जो डीएफओ हेडक्वार्टर है, धनीराम जी और ई3 के और ई2 के बहुत सारे लोग जो मेरे साथ लेट आवर्स तक बैठे, किस तरह मैंने प्रोसीडिंग्स बनाई और किस तरह आदेश हुए और किस तरह जो है अधिकारी लेवल पे जो है उसमें अड़ंगे डाले जा रहे हैं, उसको कैसे थ्रू किया मैंने। तो मैं जो है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग है उसमें मुझे अभी भी कमी लग रही है। आप बेशक मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, तो आप मुझे मुक्ति भी दे सकते हैं इससे। आप एक जनरल हाउस में आइए, आप बदलिए, कोई और प्रधान आपने बनाना है तो बनाइए। मैं अगर अकेले मैं कितना कितना कर पाऊँगा, जब हमने मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ताकत तो होनी चाहिए ना। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरा मनोबल बढ़ाया है, जिन लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैंने काम किए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे थोड़ा-सा हौसला होता है कि नहीं, कुछ तो लोग समझ रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा, कुछ एक फ़ाइल्स हमारी अटकी हुई है प्रमोशन, सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन की। तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, दिन में 5-5 बार फ़ोन आते हैं। आपने मेरे मैसेज भी पढ़े होंगे। तो अगर आप फ़ोन ही करते रहेंगे तो फिर मैं काम कब करूँगा? और फ़ोन करिए आप, मैं मना नहीं करता। और एक आध बार आपने पूछ लिया स्टेटस, तो सीनियर असिस्टेंट के लिए जो लोग एलिजिबल है, उसमें भी जूनियर और सीनियर का जो दिक्कत आ रही थी कि जो प्रमोशन से लोग थे वो पहले लगे थे, और जो डायरेक्ट आए थे वो ऊपर हो गए थे और प्रमोशन वाले नीचे हो गए थे। और इस तरह से जो प्रमोशन वाले पहले एलिजिबल हो रहे थे, अब मैं उनको दोनों को एक साथ करा रहा हूँ। आपको खुश होना चाहिए। मैंने नियम जो है प्रॉपरली पढ़ के माननीय जो हमारे डीएफओ साहब हेडक्वार्टर, उनको इसको संतुष्ट करा दिया है। और अगर इस बार भी हमें अब अधिकारी लेवल पे अगर नहीं माने, तो हमारे पास बहुत विवेकशील डीए साहब हैं, हम उनके पास भेजेंगे, लीगल एडवाइस लेंगे। लेकिन अब वो रास्ता साफ हो गया है, और हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जब हम मनाएं, तो जितने भी हमारे क्लर्क हैं वो सीनियर असिस्टेंट बन के 15 अगस्त मनाएं, ऐसी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप धैर्य रखें, सीनियर असिस्टेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं जब कोई समस्या डालता हूँ अधीक्षक ग्रेड 2 की, वहाँ नीचे आदमी मुझे धन्यवाद करने के बजाय या मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय नीचे लिखता है, सर ठीक है, सुपरटेंडेंट तो हो गए, अब आप सीनियर असिस्टेंट भी बढ़ाओ। सीनियर असिस्टेंट की बात करता हूँ तो क्लर्क की बात करता हूँ तो जेवाईटी बोलते हैं हमारी सीनियरिटी भी बढ़ाओ। अरे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग भी तो साथ दीजिए ना। आप लोगों का साथ भी चाहिए। मैं एक जागरूक प्रधान हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरे जहन में आपसे पहले है, लेकिन कुछ समस्याएं जो आपके ध्यान में हैं उनको मेरे पास लाइए। मुझे कई लोगों की चिट्ठियाँ मिली है, कई लोगों की समस्याएं मेरे पास पेंडिंग पड़ी है। उन समस्याओं को भी मैं एक एक करके सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कईयों की व्यक्तिगत समस्या है, जैसे महेंद्र महाजन जी है टॉलैंड में, बार बार मैं कह रहा हूँ, डोगरा जी है बिलासपुर में, एक चंबा के हरीश जी है, शायद उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की निजी व्यक्तिगत है, वो रिजॉल्व होने वाली, उसको एक एक करके करेंगे। और जूनियर असिस्टेंट का मुद्दा है, जो लोग ग्रेड 1 भी बन गए, उनके जूनियर असिस्टेंट का एक मैटर चला, उसको भी मैं रिजॉल्व कराऊंगा। वो पुराना मुद्दा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे रिजॉल्व कराऊंगा। वो मैटर जो है लेटर सूनर हो जाना है, लेकिन आज जो करंट हमारे पास है प्रमोशंस का मैटर है, वो हमें करना है। और उसके बाद मुझे जनरल हाउस करना है। जनरल हाउस में आपका साथ मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तो हमने छोटी छोटी बातें जो है, छोटे छोटे काम जो थे वो हमारे हो रहे हैं। ये प्रमोशन वगैरह मेरे लिए बड़ी छोटे छोटे काम है, मैं इसको बहुत बड़े काम नहीं मानता। मुझे पोस्टें भरवानी है वन विभाग में, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी आ रही है, उसको उस कमी को पूरा करना है, तब हमारा विभाग, तब हमारा कैडर बच पाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको, कि लास्ट ईयर जब मैं प्रधान बना था, मैंने पुरस्कारों का मुद्दा उठाया था कि ये नहीं चलेगा हेरा फेरी, कि आप मनमानी से, और जो अधिकारियों के चमचे हैं उनको आप पुरस्कार दे दो, उनको आप एक्सीलेंट बता दो। और जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, मुझे उसमें भी विरोध किया गया, तो उनको मैंने कहा कि उनको अवार्ड नहीं मिलेंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि जो अवार्ड पिछली बार जो अवार्ड घोषित किए गए थे, उसमें जो पैसा है, हमारे दबाव के कारण एक भी सरकार का जो पैसा है उनको नहीं मिला। नाजायज़ पैसा सबको बंद हो गया। कोई बात नहीं, जिसमें कुछ लोग एलिजिबल भी थे उनको दोबारा मिलेगा, लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग रुका। और आपको खुश होना चाहिए कि इस बार जो है अधिकारियों ने पुरस्कारों के लिए
जो है जो ऐसे लोग थे उनको उनके लिए कमेटी बना दी, प्रॉपर और गंभीरता से स्क्रूटनी हो रही है। इस बार कोई आदमी आगे नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, हम नहीं आने देंगे। और ये भी तय हुआ है, अभी मीटिंग्स हुई है, मुझे पता चला है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के आदमी को कम से कम शुरुआत की जाएगी कि महीने में वर्कर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाए। ऐसी ऐसी चर्चा है, मीटिंग्स में हो रहा है, मुझे सूचना मिली है। तो ये हमारे काम है, बहुत सारे और काम है, मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी अपनी जो आइडियाज़ अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपने मुझे मौका दिया, आप देखिएगा 3 सालों बाद, ये अभी 2024 है, 26 में मैंने ख़त्म होना, 26 में मेरा काडर कहाँ होता है, आप उस दिन बहुत खुश होंगे मेरी सोच को लेकर, मेरे अपने काडर के लिए, मेरा काडर मेरा परिवार है, मैं उसके लिए चिंतित हूँ। मुझे आपकी प्रमोशन से भी ज़्यादा अपने काडर को बचाने की चिंता है। आपकी प्रमोशन तो होनी होनी है। तो मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। अब ये हमारा ग्रेड 1 की फाइल रुकी हुई है या रुकी गई है, इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश है। आप कृपया मेरे साथ आइए, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इस फाइल को थ्रू कराते हैं। और जो सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए जो लोग जिनको लग रहा है कि वो बनने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको 4-5 दिनों में खुशखबरी मिलने वाली है। और जो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 भी 3-4 अभी एलिजिबल हो गए हैं, वो भी निश्चिंत रहे, हम उनकी भी प्रमोशन कर रहे हैं। जो जैसे जैसे एलिजिबल होता जाएगा, चलो 10-15 दिनों का ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, उनकी डीपीसी के लिए भी हम पूरा आग्रह करें। लेकिन कुछ अधिकारी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, हो सकता है ये अधिकारी खुद ही साइड में हो जाए। और अगर ये साइड में नहीं हुए, 1-2 अधिकारी अपना अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, वो अड़ंगा डाल रहे हैं, तो उनके खिलाफ धरना देने के लिए भी आप लोगों को आना पड़ेगा। धरना मैं अकेले दूंगा तो उसका कोई मायने नहीं, आपको आना पड़ेगा, उनके खिलाफ धरना भी देना है। अभी हमारी फाइल जानबूझ के डिले करवाई गई, 4 महीने डिले हो गई, तो अगर अधिकारी नहीं माने तो मैं अधिकारियों को भी के खिलाफ भी धरना दूंगा। हमारी कॉलोनियों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मुझे रिजॉल्व करनी है, तो आप लोग मेरा साथ दें। मैं आपसे मैं बहुत इस बात से बहुत परेशान हूँ और क्षमा मांगता हूँ, जो मेरे अधीक्षक ग्रेड 1 कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से जो है अपनी पोस्टिंग का रास्ता देख रहे हैं, और या जो अपनी प्रमोशन का रास्ता देख रहे हैं, वो उनका टाइमली नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा, जबकि फाइल दबा दी गई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, आज ही मिलना चाहते हैं। और आप कितने लोग मेरे साथ चलेंगे, आप मुझे बताइए। फाइल उनके पास है, छुट्टी अप्लाई कीजिए, कैजुअल लीव, ठीक है। जो भी जाना चाहेगा वो आज की कैजुअल लीव देगा, क्योंकि कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी पूछा है कि आप कैसे आए। हम छुट्टी लेके जाएंगे और 2 शॉर्ट लीव लेके जाएंगे, हाफ डे लीव लेके, और माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अगर फाइल उनके पास है तो वो कृपया निकालें, क्योंकि 1 महीना हो गया है, और क्योंकि दूसरे लोग रिटायर हो जाएंगे भी ना, फिर नहीं तो वो प्रमोट ही नहीं हो पाएंगे। और अगर फाइल उनके पास नहीं है और उनका नाम का दुरुपयोग करके छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है, तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उन लोगों का पता करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मैं आपके समक्ष कभी आऊँगा, मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, सहयोग दीजिए। मैं बिल्कुल सजग हूँ, मैं बिल्कुल जागा हुआ हूँ, और मैं काम करना चाहता हूँ। आप एक बार मुझे इस टेन्योर में मुझे मेरे ऊपर कृपा रखिए, मुझे एक ही टेन्योर बनना है, आगे मुझे कोई काम नहीं करना। मैं नए लोगों के लिए एक जो है रोड मैप तैयार करना चाहता हूँ। अगली बार नए लोग आएंगे, नई नई एसोसिएशन होगी, और उसमें पुराना आदमी, मैं ये भी सभी से आग्रह करता हूँ कि नए लोग जो हमारे क्लर्क्स हैं, नए यंगस्टर्स, वो लोग पढ़े लिखे लोग, अब तो नए वो लोग हमसे कुछ सीखें और तैयार होकर एसोसिएशन की बागडोर संभालने को तैयार रहें। और तैयार वो तभी होंगे जब वो कुछ मतलब मुझ जैसे आदमी से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है एसोसिएशन चलाना, बाकी तो हो सकता है मैं इतना कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ, लेकिन एसोसिएशन को कैसे चलाना है, अपने काम कैसे कराने हैं, वो मैं जानता हूँ। और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए। धन्यवाद, नमस्कार।